सब्र करने वालों को ही कामयाबी मिलती है। आज आप्पी की तकलीफ का जहां अंजाम हुआ, वहां तैयंग की तकलीफ का आगाज हुआ। हमारे बाबा जान आरएम मस्जिद के इमाम थे। बहुत से उलूम पर दस्तार रस हासिल थी। लोग दूर दराज से अपने बच्चों को तालीम के लिए उनके पास छोड़ जाया करते थे। कुछ तालिबे इल्म दिन रात बाबा जान के पास ही रहते थे। ये मस्जिद ही उनका मुस्तकिल ठिकाना होती। हुजरे से किसी नौजवान की आवाज़ आ रही थी। मैंने मुकम्मल राजदारी से पर्दे से झांका। 18 साला इंतहाई खुश शक्ल नौजवान बाबा जान के कदमों के पास बैठा था। मौलवी साहब, मुझे अपनी शागिर्दी में ले ले। मैं आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। क्या तुम अपने बाड़ों से इजाज़त लेकर आए हो? बाबा जान गहरे और पुरसोच अंदाज में बोले। जी बिल्कुल, उन्हीं की इजाज़त से आया हूँ। उन्हीं का तो हुक्म है कि मैं आपसे तालीम हासिल करूँ। जिमिन, हलवा तैयार कराओ नए शागिर्द के लिए। बाबा जान ने हुजरे से आवाज़ लगाई। अप्पी हलवा तैयार कर रही थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। अप्पी, नया शागिर्द इस कदर खूबसूरत है कि क्या बताऊं। उसकी आंखें इतनी सियाह और चमकदार है कि कोई शख्स ज्यादा देर तक उसकी तरफ देख नहीं सकता। इतना खुश शक्ल नौजवान मैंने आज तक नहीं देखा। अप्पी, आप उसे देख लेना तो बेहोश होकर गिर जाए। मैंने अपनी अप्पी को तफसील बताई। तुम तो हर शागिर्द के बारे में ऐसा ही कहती हो, और मेरा अभी बेहोश होने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मैंने हलवा तैयार करके अंदर भिजवाना है। वो मुस्कुराती हुई बोली। जिमिन, ये अंदर ले जाओ। उन्होंने हलवे की प्लेट मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैं प्लेट से थोड़ा सा हलवा खाने लगी थी कि अप्पी ने गरम गरम चम्मच मेरे हाथ पर मारा। माना किया है बाबा जान ने कि शागिर्द से पहले इसमें से कोई ना खाया करे। अप्पी, क्या हुआ अगर एक लुकमा ले लेती तो? मेरे मुबारक हाथों से हलवा और बाबरकत हो जाता। मैं हलवा लेकर अंदर गई। एक नज़र चुपके से तैयंग पर डाली। वो बाअदब तरीके से नज़र झुकाए बैठा था। वो बेहद हसीन था। मैं हलवा देकर आ गई, मगर पर्दे से झांक कर उनकी बातें सुनने लगी। अरे ये क्या! मुझे तो हैरात का शदीद झटका लगा। बाबा जान तो हमेशा सूरा मुद्दस्सिर या मुज़म्मिल की तिलावत करते थे, मगर आज वो सूरा जिन की तिलावत कर रहे थे। तिलावत मुकम्मल हुई तो वो उसे नाशिहतें करने लगे। तैयंग, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलोगे। शैतान के मकरो फरेब से बचोगे। और याद रखना, मैं किसी किस्म की सरकशी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाबा जान संजीदगी से बोले। मैं पूरी कोशिश करूंगा, वो भी सादतमंदी से बोला। बाबा जान ने उसको अपने हाथ से हलवा खिलाया और उसे प्लेट थामा दी। पेटू ना हो तो जरा सा भी नहीं बचाया। मैंने अप्पी के सामने भरास निकाली। ओहो, क्यों बेचारे के निवाले गिन रही हो? पता नहीं कितनी दूर से आया हो और कितना भूखा हो। अम्मी ने मुझे घोड़ते घोड़ते कहा। बाबा जान, एक बात पूछूं? बाबा जान आए तो मैंने बेसब्री से पूछा। हाँ, पूछो। बाबा जान, जब भी नया शागिर्द आता है, आप सूरा मुज़म्मिल या सूरा मुद्दस्सिर की तिलावत करते हैं, मगर आज तो आपने सूरा जिन की तिलावत की। वो क्यों? बहुत बदतमीज़ हो तुम। खबरदार, आइंदा कभी यूं अंदर झांका। बाबा जान अच्छे खासे गुस्से में आ गए, मगर मैंने हमेशा की तरह उनके गुस्से की कोई परवाह न की, क्योंकि मुझे असल बेचैनी तो अपने सवाल की थी, जिसका जवाब न मिलने पर मैं और बेचैन हो गई। ताइह्यूं बहुत ही तबेदार शागिर्द था। हर काम बहुत फुर्ती से करता। मस्जिद में पानी भरता, नमाज के लिए सफ़ेन बिछाता, अक्सर जमात करवाता। बाबा जान की तबीयत नसाज होती तो सुबह सवेरे अजान देता। उसकी आवाज़ बेहद खूबसूरत थी। बाबा जान को अपने हाथों से जूते पहनाता। एक मर्तबा बाबा जान सख्त बीमार हो गए। किसी दावा से आफाका नहीं हो रहा था, और उस पर मुसीबत ये कि ताइह्यूं बगैर बताए न जाने कहाँ गया था। आपी वैसे बहुत ही खुदगर्ज और मतलबी है ताइह्यूं भाई। बाबा जान इतने बीमार हैं और वो गयाब है। भाई, बेचारी को कोई मजबूरी होगी। आपी ने उसकी हिमायत की। फिर अचानक ही ताइह्यूं फिर से वापस आ गया। उसके हाथ में जाड़ी बूटियां थीं। जिमिन, भाई को हैंडिया लाकर दो, बाबा जान नाकाहत से बोले। मैंने हैंडिया लाकर दी। फिर उसने माचिस मांगी।
मैं भागी भागी लेकर आई, मगर तवाज़ुन कायम न रहा और मैं गिर पड़ी और माचिस भी जाकर पानी में गिर गई। ओहो, अब क्या होगा? और तो कोई माचिस नहीं है। मैं घबराते हुए बोली। अच्छा तुम जाओ, मैं कुछ करता हूँ, ताइह्युंग बोला। मैं चली गई, मगर हस्बे आदत चुपके से झांकने लगी। फिर जो मंजर मेरी आंखों ने देखा वो नाकाबिले यकीन था। ताइह्युंग ने इत्मीनान से लकड़ियों पर हाथ रखा और मुन ही मुन में कुछ पढ़ने लगा। चंद लम्हों बाद ही आग भड़क उठी। मेरा दिल तो खौफ से कांप उठा। ताइह्युंग यूं खड़ा था जैसे ये कोई मामूली बात हो। बाबा जान को दावा तैयार करके दी गई और वो यूं तंदुरुस्त हो गए जैसे कभी बीमार ही न थे। आपी को मैंने तमाम वाकया बताया तो वो फौरन चिढ़ गई। जिमिन, क्या बात है? तुम हर वक्त उसी पर क्यों गौर करती हो? बाबा जान को खबर हुई तो सख्त खाफा होंगे। आपी तो सो गई, मगर मैं ताइह्युंग की अजीबो गरीब शख्सियत पर गौर करती रही। अब वो रफ्ता रफ्ता बाबा जान के मंजूर नज़र शागिर्द बन गए। बाबा जान उन पर बहुत एतमाद करते थे।